देखिए, तो हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। राष्ट्रपति वाला चैप्टर में किसी कोई डाउट है? सवाल किए हैं जाकर प्रीवियस ईयर, चाहे ऑब्जेक्टिव कुछ बनाए हैं राष्ट्रपति से? बन रहा है क्वेश्चन? अरे मैं कहीं से बना रहे हैं ना, बन रहा है ना क्वेश्चन। कितना परसेंट बन रहा है? ये कौन सा बनाना हुआ? बनाने का मतलब कि भाई 10-20 क्वेश्चन लिए, बनाए, देखे कि कितना बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ, तो वहीं आसानी आएगा ना, इसमें कौन सा आईएएस का पूछ देगा टीचर में। है ना। घटना चक्र से कौन बनाया? घटना चक्र से बन रहा है सवाल। है, वो नहीं बन रहा है। थोड़ा लाइए, दिखाइएगा टीचर लोग कौन है। अरे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन दिखाइएगा जो मैंने राष्ट्रपति बताया है। अगर उस पर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा तो मैं इसमें बताऊंगा क्यों नहीं बन रहा है। और ठीक है, लेकर आइएगा, देखें कौन सवाल है जो नहीं बन रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो लैंग्वेज, उतना जो लैंग्वेज लिख रहा होगा ना, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट, उसमें कंफ्यूजन होगा ना। अरे भाई। हाँ। हम्म। तो नहीं बताया हूँ मैं? मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने अभी तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अभी तक जितना टॉपिक, उसमें जो टीचर वाला जो एग्जाम, उसमें क्यों नहीं बन रहा है सवाल, ये मेरा क्वेश्चन है। अरे अब बनाने का क्वेश्चन मैं थोड़ा ना समझूंगा वहां पे। ऐसा थोड़ा है कि सवाल सवाल जो यहाँ पे पूछेगा उसमें आप पढ़ेंगे तब ना, कि वो उसमें खुद पढ़ेंगे तो इलिमिनेट होगा मेथड कि हाँ भाई कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब टीचर थोड़ा ना बैठकर सारा चीज बताएगा यहाँ पर। जो चीजें यहाँ पर है, सिलेबस जो है, मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि सवाल बनाइए। सवाल नहीं बने तो पूछिए। अब मान लीजिए 10 लाइन लिख दिया, मान लीजिए स्टेटमेंट, 10 लाइन में एक ऐसा कुछ ऐसा कीवर्ड होगा जिसे आंसर एलिमिनेट होगा या सही होगा। तो कौन पढ़ेगा? वो 10 लाइन जो दिए रहो, हम ही लोग, आप ही लोग पढ़ेंगे ना, मैं थोड़ा ना पढ़ूंगा बैठकर। ठीक है ना। उसी 10 लाइन में एक लाइन 2 लाइन ऐसा कुछ दिया होगा उसमें, जिसे अब आपको सारा चीज याद होना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब कि सवाल आपको याद नहीं है चीजें। ये भी तो हो सकता है। बैठ बैठ के पूछिए। हाँ। हम्म। प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष ही होता है प्रधानमंत्री। हाँ। प्लानिंग कमीशन जो, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है राष्ट्रपति का। प्लानिंग कमीशन जो है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन है भी नहीं, तब उसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। एससी एसटी और ओबीसी, इस उस अब देखिए, बात यह है कि चीजें, क्वेश्चन को आप ही लोगों को पढ़ना होगा, पहली बात तो यह है। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ने जाऊंगा नहीं, ठीक है ना। उसमें वो कितना भी कंसेप्चुअल पूछ रहा है, अगर सवाल आप जो मैंने बता दिया है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर 10 में से कम से कम 8 तो बनेगा मेरे पढ़ाए हुए से। अब एक दो क्वेश्चन वो भी बनेगा, लेकिन उसमें आपका दिमाग लगेगा, अगर होगा तो लगाएंगे तो बन जाएगा कुछ सवाल। ठीक है ना। कोई दिक्कत समझने में? चीज़ें ये है, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी पढ़ाएगा तो 10 में 10 नहीं बन पाएगा, और लैंग्वेज खुद आपको समझना होगा। लैंग्वेज, क्योंकि एग्जाम में टीचर तो नहीं जाएगा। अब टीचर लगेगा उस लैंग्वेज में पढ़ाने, तो बच्चे ऐसे भी नहीं समझ पाएंगे। तो टीचर तो अपने तरफ से चाहता है कि भाई जितना लेमन लैंग्वेज में पढ़ा सकूं, इजी लैंग्वेज में, ताकि बच्चे समझ पाएं, आप लोग समझ पाएं। अरे भाई, बिहार के पॉलिटी में है क्या? जो राज वाला पढ़ाऊंगा वही बिहार वाला है, उसमें अलग से क्या आ जाएगा?
अब बोला कि गवर्नर का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, तो बिहार का हो चाहे यूपी का हो, बात बराबर है, गवर्नर के अनुच्छेद होगा। ठीक है ना। तो चीजें हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर नहीं अगर बने तो क्वेश्चन लेकर आइएगा मंडे को। ठीक है ना, मंडे को क्वेश्चन लेकर आइएगा। हम्म। क्या? हाँ, तो ये सब तो फैक्ट, अब ये सब मैं थोड़ा ना बताऊंगा, ये सब खुद आपको चेक कीजिएगा कि कौन किसका कौन सा नंबर है नहीं है। अब इतना चीज मैं थोड़ा ना बताऊंगा। अब नीतीश कुमार कितना बार शपथ ग्रहण लिए हैं ये तो आपको देखना होगा, बार बार न्यूज में आ रहा है, ये आप देखेंगे चीजें। मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं एक एक लाइन सारा चीज बताऊं? हाँ, तो जो जो भी है उसको थोड़ा क्वेश्चन लेकर आइएगा एक बार। फिर VSC और जो भी टीचर वाला पूछा है तो एक बार देखूंगा मैं भी कि सवाल। कल नहीं, मंडे को। कल तो क्लास होगी नहीं। ठीक है ना, मैं नहीं लूंगा और जिसको लेना होगा लेगा अपना। तो उसको थोड़ा लेकर आइएगा एक बार, देखा जाएगा कि सवाल क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, कि सवाल क्यों नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा, उपराष्ट्रपति में हम लोग इसमें देखेंगे भाई इसके पद के बारे में। ठीक है। उसके बाद इसकी योग्यता के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता। उसके बाद इसका निर्वाचन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसका शपथ ग्रहण। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति। ठीक है। उसके बाद वहां पे उनके पद से हटाना। पद से हटाना। उसके बाद उनके कार्य एवं शक्ति। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन। ठीक है ना। इतना चीज हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग आर्टिकल 63 में बोलता है कि उपराष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 64 में बोलता है कि यह उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और आर्टिकल 65 में बोलता है कि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कर्तव्यों का निर्वहन। लिखिए इसको पहले इतना। एक और यहाँ पर लिख सकते हैं त्याग पत्र, यहाँ पर लिख लेंगे बगल में त्याग पत्र। त्याग पत्र। हो गया। तो इतना चीज हम लोग को उपराष्ट्रपति के बारे में देखना है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यही 3 अनुच्छेद है, सबसे हम लोग को बार बार सवाल पूछता है किसी भी एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है। तो 63 में है। ठीक है। फिर पूछेगा आर्टिकल 64 में क्या है,
तो यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के सभापति के रूप में कार्य करता है। और 65 में बोला है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, यानी अगर उप राष्ट्रपति नहीं है तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये 63, 64 और 65 में है। और भी अनुच्छेद है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, हम लोग देखेंगे पहले बाद में। पद में तो आपको सबको पता है कि जो पद है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये कहाँ से लिया गया अगर पूछेगा तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना। तो सब निर्वाचन, अब एक पहले निर्वाचन देखते हैं हम लोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये होता है गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान या अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है। दूसरा बात बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति है, और एक बार यहीं पे समझिएगा, पहला मैंने बोला है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह गुप्त मतदान के द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके निर्वाचक मंडल में, जिस तरह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बात किया गया था, उसी तरह उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेंगे। इसमें भाग लेते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा, ठीक है ना, या इसको हम लोग यहाँ पे संसद भी बोल सकते हैं। लोकसभा दे या राज्यसभा दे या संसद दे, तो संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, सभी सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, ठीक है ना। राष्ट्रपति मैंने क्या बोला था कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, अगर इसमें निर्वाचित लगा देगा तब हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, वो निर्वाचित हो, मतलब यहाँ पे निर्वाचित बोले, सभी का मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों है, यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों है। समझ में आ रहा है चीजें। तो सिंपल है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह गुप्त मतदान के द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से। इसके जो निर्वाचक मंडल में जो लोग भाग लेंगे, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा, इसमें विधानसभा, अगर ऑप्शन में दे रहा है कि विधानसभा यानी राज्यों की जो विधानसभा है, क्या उसके सदस्य इसमें भाग लेते हैं, इसके इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इसमें भाग ये नहीं लेते हैं। तो राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्या जो केंद्र शासित प्रदेश 2 है, केंद्र शासित प्रदेश जो 2 हैं, क्या वहाँ के सदस्य कोई भाग लेंगे, तो वहाँ के भाग नहीं लेंगे। तो केवल संसद के सदस्यों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है, इसमें भी सेम है, इसमें भी 2 पद्धति अपनाया जाता है, ठीक है ना। एक तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। और दूसरा है एकल यहाँ के इसे तो दिया जाता है निर्वाचन की रीति में भी, यानी निर्वाचन की रीति राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का, दोनों का समान रूप से है, ठीक है ना। लेकिन ये निर्वाचन की रीति अलग से उपराष्ट्रपति में पूछता नहीं है सवाल, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अगर सवाल पूछ दे तो दोनों जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पद्धति अपनाई जाती है, सेम पद्धति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अपनाई जाती है। यहाँ तक किसी को डाउट है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे
उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, उपराष्ट्रपति के योग्यता के बारे में लिखिए। देखिए दूसरा बात है कि ऑब्जेक्टिव जितना बनाएंगे, कहाँ जहाँ से मिले ऑब्जेक्टिव, मैं सिंपल है मैं बोल रहा हूँ, जितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उतना ही काम आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। बिना ऑब्जेक्टिव बनाए सवाल वहाँ पर नहीं बना पाएंगे एग्जाम हॉल में, कोई भी एग्जाम हो। आपको ऑब्जेक्टिव जो भी, अगर ऑब्जेक्टिव वाइज सवाल पूछ रहा है तो वहाँ बनाना होगा, अगर मेंस में रिटर्न वाला पूछ रहा है तो लिखना होगा पहले से। सब चीज़ का अलग अलग चीज़ें हैं। टीचर एग्जाम में इतना औकात नहीं है कि इससे बाहर सवाल पूछ देगा, ये तो गारंटी है। लेकिन चिकर है थोड़ा चीज़ों को समझेंगे तब, नहीं समझेंगे तो वहाँ पे तो नहीं बना पाएंगे। ये तो 4 कॉमन योग्यता है जो हर एग्जाम में पूछेगा, सब किसी के लिए लागू है। पहला है इसमें क्या, यह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, एक दिन भी कम रहेगा 35 वर्ष में तो उपराष्ट्रपति को चुनाव नहीं लड़ सकता है वो। तो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा बोलेगा कि वहां पर मैंने बोला था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लायक हो, यहाँ पे बोलेगा कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लायक हो या बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। और है चौथा है कि वह किसी लाभ के पद पे न हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 बात हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पे न हो। इतना तो आम आदमी भी हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह मैंने राष्ट्रपति में मैंने बताया था उसी तरह यहाँ पे कि जो यहाँ पे प्रस्तावक है और यहाँ पे जो अनुमोदक है, ठीक है ना। तो प्रस्तावक भी 20 होने चाहिए और अनुमोदक भी 20 होने चाहिए। प्रस्तावक अनुमोदक का मतलब कि यहाँ पे संसद सदस्य, राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य, उसमें से कम से कम इनको इनके पास टोटल 40 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, सिंपल। तो प्रस्तावक 20 भी होना चाहिए और अनुमोदक भी 20 होना चाहिए, तब जाकर वह चुनाव लड़ सकते हैं उपराष्ट्रपति का। नहीं, बैठ के बोल। हम्म वहां पे सवाल देखें, सवाल पूछा क्या होगा। तो समान अनुपात ट्रांसफर वाला लिया है ना, तो उसके यहाँ जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति हो, हाँ हाँ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम ही है, समझिएगा। पहले सिंगल ट्रांसफर यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उसी में वरीयता क्रम तय की जाती है। इससे पहले जो मैंने बोला था समान अनुपातिक, समान अनुपातिक का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई जो विधानसभा के सदस्य हैं और जो संसद सदस्य हैं, दोनों के मतों को बराबर करने के लिए पद्धति लाई गई है, ताकि क्योंकि राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है और संसद के सदस्यों की संख्या कम है यहाँ पे, तो दोनों को बराबर करने के लिए एक पद्धति अपनाया गया है। ओरिजिनल यही है, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम ही है। हाँ, अगर मोर देन वन है ऑप्शन में, अगर मोर देन हो तो दोनों मारेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ
कि ये तो लाई गई है पद्धति केवल राष्ट्रपति के दोनों लोगों के मतों को बराबर करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि केवल विधायक कहीं से मतलब सपोर्ट कर दे वो राष्ट्रपति बन जाए। तो वहां पे इसीलिए दोनों, एक एमएलए का जितना वैल्यू है उतना ही एक एमपी का भी होना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। जब इनकी संख्या ज़्यादा है तो इनको भी उस बराबर में लाना होगा। तो बराबर में लाने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसको करने के लिए पद्धति लाई गई है समानुपातिक वाला। कोई दिक्कत समझने में? लेकिन ओरिजिनल जो उसका पद्धति अपनाई गई यही है, क्योंकि इसी में वरीयता क्रम प्रेफरेंस तय किया जाता है। वरीयता क्रम यहीं पे तय किया जाता है कि भाई, क्योंकि एक आदमी तो एक आदमी को वोट देगा नहीं, यहाँ पे सबको वोट देना होगा। आपको चारों लोग जितने भी लोग खड़े हुए हैं सबको वोट देना होगा, ठीक है ना। और उसमें रूल भी है कि वोट देने के बाद भी अगर पूछेगा तो जितना भी वैध मत है उसका 50% +1 होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे ही पूछ देता है 50% +1। जब तक ये नहीं आएगा तो आदमी को जीत कभी भी नहीं मिल सकती है। तो 50% वैलिड वोट का 50% +1 होना चाहिए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति में भी जिस तरह यहाँ पे बता रहा हूँ गुप्त मतदान अप्रत्यक्ष रूप से, तो वहां पर भी गुप्त मतदान होता है। जो आम गुप्त मतदान का मतलब होता है कि जिसमें आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहा है हम लोग का योग्यता। योग्यता के बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का त्याग, त्याग पत्र। तो राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट किसको त्याग पत्र? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। तो दोनों बात बराबर है। उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे शपथ, शपथ बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण, शपथ दिलाता है, ओथ, शपथ दिलाता है, ठीक है ना। दूसरा बात हम यहाँ बात करेंगे कि इनको हटाने की विधि क्या है, पद से हटाने की विधि क्या है, हटाने की विधि। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो विधि है वो सिंपल है कि भाई इनके लिए, अगर ये इनका कार्यकाल जो 5 साल का है, कार्यकाल जो 5 साल का है, उस 5 साल से पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है। कब? जब इनको लगेगा कि भैया संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस पर। तो इनके लिए जब भी कोई विधेयक लाई जाएगी इनके खिलाफ, इनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके लिए जब भी हटाने का प्रयोग लाएगा वो हमेशा पहले राज्यसभा में आएगा, पहले राज्यसभा में आएगा। पहले बता दे रहा हूँ कि पहले राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा से पास होने के बाद फिर यह जाएगा लोकसभा में। लेकिन जब इनके खिलाफ एक प्रक्रिया चलेगी उससे पहले 14 दिन पहले उनको, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, सूचना देनी होगी कि भाई आपके खिलाफ ये लाया जा रहा है हटाने का प्रावधान। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ पे समझेंगे त्याग पत्र उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। शपथ ग्रहण कौन दिलाता है इसको? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और हटाने की विधि में क्या है कि पहले कोई भी इनके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो वह प्रक्रिया शुरू होगी पहले राज्यसभा से, राज्यसभा के पास में फिर जाएगा लोकसभा में, और अगर राज्यसभा में जो पहले आएगा तो उससे 14 दिन पहले यह सूचना देनी होगी कि भाई आपके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल सबको पता है कि 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल 5 साल का होगा। वो 5 साल में जब वो जिस दिन ओथ लेंगे उस दिन से उनका 5 साल काउंट होता है। यहाँ तक हो गया सबका? इसको लिखिए थोड़ा जल्दी। हाँ, तो वही तो मैं बोला हूँ यहाँ पे।
हाँ, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के दो महत्वपूर्ण कार्य है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक कार्य है राज्यसभा के सभापति के रूप में, और दूसरा कार्य है जब उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो जब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो केवल ये सभापति के रूप में कार्य करेंगे। उस टाइम इनको 4 लाख वेतन दी जाएगी। इनका 4 लाख वेतन है, राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है। उपराष्ट्रपति इनको कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात, जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इनका वेतन 5 लाख मिलेगा। जितना सुख सुविधा राष्ट्रपति को मिलता है सारा का सारा इनको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात, जब यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और जितना कार्य इन्होंने किया होगा राष्ट्रपति बनने के बाद, ऐसा नहीं कि जब ये हटेंगे राष्ट्रपति के पद फिर उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं इनके द्वारा किए गए कार्यों को हटा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इनके द्वारा जो जो कार्य किया रहेगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लिखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। तो उपराष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य एवं शक्तियां हैं, जो दो सबसे महत्वपूर्ण है। एक है राज्यसभा के राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। इनका दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है ना, पदेन सभापति होते हैं। और यहाँ पे समझेंगे, बात यहाँ पर यह है कि जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो इनका कार्य और जो शक्तियां है वो अलग होंगी। ठीक है ना, केवल राज्यसभा से रिलेटेड सारे कार्य को देखेंगे, और उस टाइम इनको वेतन 4 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे अनुच्छेद 65 के द्वारा, ठीक है ना, तो जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इस टाइम जितनी शक्तियां राष्ट्रपति को मिलती है, राष्ट्रपति को मिलती है, उन सारे शक्तियों का उपयोग या प्रयोग, उपयोग नहीं प्रयोग, प्रयोग उपराष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है ना, प्रयोग उपराष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइम इनको वेतन राष्ट्रपति के जितनी भी सुख सुविधाएं मिलती होंगी सारा सुख सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होगा, ज्यादा इनका कार्यकाल इसी में निकट जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये प्रावधान बनाया गया कि अगर राष्ट्रपति मर गया चाहे कहीं चला गया, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कोई दिक्कत समझने में। दूसरा, उप 10 दिन के लिए होता नहीं है। पहले तो बात है, ये सब इतना ये सब नोन नहीं है। 10 दिन जब वो किसी आदमी को कहीं करके जाता है 6, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ यहाँ पे। तुम बोला क्या हूँ मैं, वही तो मैं भी बोला हूँ कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तो उसका जितना भी शक्तियां हैं पूरा शक्ति इसको मिलेगा राष्ट्रपति को। तो जब इसको शक्ति मिलेगा तो पैसा ही मिलेगा। और तो 6 महीना का ही मिलेगा, जितना नहीं काम करें उतना ही दिन मिलेगा ना। अब क्या चाह रहे हैं कि मैं 5 साल मिले इनको 5-5 लाख।
5 लाख बहुत होता है, इन लोगों का खर्चा क्या है इस सब का। अरे भाई रुक जाइए। जब यह राज्यसभा के सभापति के रूप में रहता है तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब यह राष्ट्रपति बनेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे रहेगा तो इसको भी देखेगा वो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रहेगा तो केवल एक काम करेगा, यहाँ पे जो उप सभापति जो होगा वो सभापति के रूप में कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति जिस टाइम जो कर्तव्य निभाएगा केवल वही कर्तव्य निभाएगा, उसके अलावा उसको दूसरे कर्तव्य से कोई मतलब नहीं है। जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो वह उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई राज्यसभा में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब यहाँ से वो हटेगा तो फिर उससे उसको मतलब होगा, यानी एक टाइम में वो एक ही कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति के रूप में या राज्यसभा के सभापति के रूप में, बस सिंपल। जो उसका उपसभापति होगा, हर सभा में 2 उपसभापति होते हैं, सभापति उपसभापति। तो जो हटेगा तो दूसरा आएगा। जैसे अभी जगदीप धनखड़ है, तो मरेगा चाहे कहीं जाएगा तो उसके जगह जो उपसभापति वो आएगा। मुर्मू जी है, वो मरेंगी तो फिर उसके जगह दूसरा कोई आएगा, चाहे जाएंगी कहीं तो। सिंपल बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात है जो मैं बोल रहा हूँ सुनना है अच्छे से। मैं क्या बोला हूँ, मैं बोला हूँ जब जगदीप धनखड़ जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति के रूप में तो वहां पे एक उपसभापति भी नियुक्त किया जाता है। जब वो मरेगा तो उसके जगह उपसभापति काम करेगा या कहीं जाएगा कुछ भी करेगा। अरे सभापति उपसभापति दोनों रहता है भाई, एक सदन में 2 लोग रहते हैं, सभापति तथा उपसभापति। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष भी होता है। इतना कंफ्यूजन कैसे हो रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना कंफ्यूजन तभी तो क्वेश्चन नहीं बन पाता एग्जाम में। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां पे तो लगिएगा सोचने, दिमाग लगाने, ईगो पर आ जाएगा बात कि दादा ये कैसे हमसे बाहर आ गया सवाल। ईगो दिखाने पे क्या होगा, वो दिखा देगा आपको ईगो। वो ईगो ने वो औकात दिखाएगा कि भाई चलो तुम इसी लायक हो, पढ़ो फिर एक राउंड और TRE 5 के तैयारी में रहो। आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, दूसरा बात यहाँ पे समझना है कि अगर जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर इनके निर्वाचन में कोई मामला फंस रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इनका भी निदान सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। जिस तरह मैंने बताया था राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति में, कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी भी गड़बड़ी हुई है इसमें, तो उसका निष्पादन कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरह अगर इसका भी कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो इसका भी मामला कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। इनका भी जो निर्वाचन कब होगा, कैसे होगा, इनके लिए भी निर्वाचन आयोग ही तय करती है निर्वाचन का डेट, सारा चीज जैसे राष्ट्रपति में होता है। बस निर्वाचन आयोग डेट तय करेगी, निर्वाचन कैसे होगा नहीं होगा ये तय नहीं करेगी। निर्वाचन आयोग का केवल काम है तय करना कि एग्जाम, इनका एग्जाम बोल रहा हूँ, हाँ निर्वाचन होगा कब, इलेक्शन होगा कब, कोई दिक्कत। इनसे रिलेटेड कोई मामला फंसेगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। यहाँ तक इसको डाउट है तो लिखेंगे एक बार। उपराष्ट्रपति भारत के सेकंड, क्या बोलते हैं उसको, सेकंड व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति कहलाता है, उसी तरह यह सेकंड व्यक्ति होता है। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। हाँ ये जो है ना, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, किताबी की भाषा पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगी। हाँ एकदम एकदम बढ़िया है, लिखेंगे। अब मैं बोल दूं, अब लिखिए उपराष्ट्रपति। देखिए एक और बात, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, इतना चीजें जो लिखवाया मैंने यहाँ पे, सब यही चीज में लिखवाऊंगा। अब अगर जो होशियार आदमी रहेगा इतना से काम चला लेगा, लेकिन आप लोग ज्यादा होशियार, इसीलिए आप लोग को लिखवाना पड़ रहा है। लिखिए उपराष्ट्रपति, लिखेंगे उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद, उसी में लिखते चलेंगे, आधिकारिक क्रम में उसका पद
राष्ट्रपति के बाद आता है। हाँ, आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधानों से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हो गया। आगे लिखेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, हेडिंग डालेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बोले, लिखेंगे, राष्ट्रपति की तरह ही, राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे न होकर, जनता द्वारा सीधे न होकर अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा सीधे न होकर अप्रत्यक्ष रूप से तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है, तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो ही तो लिखवा रहा हूं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की योग्यता, सॉरी उपराष्ट्रपति की योग्यता। उपराष्ट्रपति की योग्यता लिखेंगे, पहला, वह भारत का नागरिक हो, लिखिए ना, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। दूसरा लिखेंगे, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। आगे लिखेंगे, वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह किसी लाभ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पे न हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी में स्टार मार्क लिखेंगे पॉइंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, कौमा, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य, और संघ अथवा राज्य के मंत्री, मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, मंत्री का पद किसी लाभ का पद नहीं माना जाता। नहीं माना जाता, इसीलिए वह
इसीलिए वह राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होता है, उम्मीदवारी के योग्य होता है। नहीं, अगर कोई राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कोई मंत्री है, राज्य मंत्री है, ये सब लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद का सिंपल एक ही मतलब होता है, सरकारी नौकरी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको रिजाइन मार के फिर चुनाव लड़ना होगा। एक ही एक ऐसा पद है प्रोफेसर का, जिसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर वो कोई प्रोफेसर है तो चुनाव लड़ सकता है, हारने के बाद फिर प्रोफेसर है ज्वाइन कर सकता है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा भारत में जितना भी पद है, वो आईएएस है, आईपीएस है, जो भी चीज़ है, आप सब जगह आपको रिजाइन मारना होगा फिर चुनाव। जैसे अभी देखेंगे बिहार में जो वो गुप्तेश्वर पांडे थे, बिहार के डीजीपी। हाँ तो हाँ, तो अभी मैं गुप्तेश्वर बारे की बात कर रहा हूँ ना, तो वो सुन लीजिए। बिहार का जो जीडीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, वो पिछले साल जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उनमें क्या किया, आज बीजेपी ने और जेडीयू ने बोला कि भाई आपको टिकट मिलेगी। वो जीडीपी से रिटायर मार दिए, बीआरएस ले लिए, मतलब रिजाइन मार दिए, टिकट भी नहीं मिला उनको। समझ में आ रहा है ना? आनंद जो भाई साहब के बारे में जब बोला, आनंद मिश्रा के बारे में, उनको भी टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय लड़े थे, उनको भी इसी तरह बोला गया था मिलेगा टिकट, रिजाइन मार दीजिए। अब इस बार विधानसभा लड़ेगा वो, शायद इसके पार्टी से, क्या नाम है उसका, जन स्वराज के पार्टी से। जन स्वराज मुझे लग रहा है कि उसमें अच्छे अच्छे लोगों की एंट्री हो रही है, जितने आईएएस आईपीएस है ना, जिसको। हाँ तो खुद प्रशांत किशोर जो खुद वो रहा है प्रशासनिक विभाग में, तो उसको पता है क्या करना है। प्रशांत किशोर पांडे नाम है उसका, बताता नहीं है किसी से, प्रशांत किशोर बताता है। अदर आदमी को तो वोट चाहिए, बता देगा ब्राह्मण हूँ तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जो जो और जो अदर कास्ट के लोग हैं उसको वोट नहीं करेंगे, इसलिए प्रशांत किशोर हर जगह बताता है वो। शादी भी किया है जाकर आसाम में उधर। हाँ डॉक्टर है, तेजस्वी की बीवी डॉक्टर है। डॉक्टर है क्या उसकी बीवी? तेजस्वी यादव की बीवी? वही तो मैं बोल रहा हूँ, शादी हो गई ना उसकी। प्रशांत किशोर की तो है ही, वो तो आसाम की है। संजय जायसवाल, वो तो बहुत बड़ी डॉक्टर है। नहीं, कोई भी इलेक्शन में अगर आप लेंगे तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई देखिए है कि हाँ कोई मुखिया चुनाव लड़ रहा है तो कोई डीएसपी चाहे एसपी चाहे कुछ है, मुखिया चुनाव लड़ गया फिर हार गया, आप फिर आके ज्वाइन कर लिया। कोई भी अगर आप चुनाव लड़ेंगे आपको रिजाइन मारना होगा। अरे भाई नेता के मैं बोल रहा हूँ कि मंत्री का पद को लाभ का पद नहीं गिना जाता है तो नहीं गिना जाएगा ना। आप कोई मंत्री हैं, जैसे मानिए मैं मुखिया हूँ, और मैं मुखिया हूँ और मैं मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है, तो मैं लड़ लाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तब क्या, उसमें उस समय वो अपना सेटिंग बैठा कर रखा है वो सब, उसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत है हम लोगों को, आम आदमी को। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट वन लिखेंगे, इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक उम्मीदवार प्रत्येक उम्मीदवार
को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में, भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये नहीं, अभी तो 15 तो अभी भी दिखा रहा है हर जगह। अच्छा एक बार 15,000 लिख लेंगे। हाँ तो दोनों में ही लिया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में सेम ही रहता है। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मुझे याद है 15 ही है। लिखेंगे, क्या बोला हूँ मैं, आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में, जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है, जमा करना आवश्यक होता है। एक बार मैं चेक कर लूंगा कल, ठीक है ना, उसके बाद अभी जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है चेक कर लेंगे, जब भी बोल नहीं है तो ये भी कहीं देखी होंगी तो एक बार चेक किया जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगर कोई उम्मीदवार, अगर कोई उम्मीदवार तो अभी क्या लिखवा रहा हूं मैं अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मत का, अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मत का 1/6, 1/6 प्राप्त नहीं कर पा रहा, नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे, उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान। हेडिंग डालेंगे, उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। ओथ एंड अफर्मेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, उपराष्ट्रपति अपना पद, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले, ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, हाँ प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त, अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है, नियुक्त उसके व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है, नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। हो गया। आगे लिखेंगे, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर, उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में, हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय
पदावधि में किसी भी समय वो अपने पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से, नेक्स्ट में लिखेंगे, उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व, पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, उसे हटाने के लिए, नेक्स्ट वन लिखेंगे, उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, उसे राज्यसभा द्वारा पारित, उसे राज्यसभा द्वारा नहीं, ऐसे लिखेंगे, उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके, उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके, हाँ, संकल्प पारित करके, उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत, इसको अंडरलाइन करेंगे, पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है, लिखेंगे ब्रैकेट में, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से पूर्व, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से पूर्व 14 दिन पहले उसे सूचना देनी होगी, उसे सूचना देनी होगी। नोट करके लिखेंगे 2 पॉइंट। नोट में लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत, अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है, पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दूसरा, उपराष्ट्रपति उस पद पर
उपराष्ट्रपति उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है, पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। के योग्य भी होता है। वह इस पद पर, इसी में लिखेंगे वह इस पद पर, वह इस पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। हेडिंग डालेंगे उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले या उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद। हेडिंग डाल सकते हैं इसे, उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद। लिखेंगे इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं एवं विवादों की, सभी शंकाएं एवं विवादों की जांच और निर्णय, जांच और निर्णय एवं विवादों की जांच एवं निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। निर्णय अंतिम होगा यानी सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगी वो निर्णय अंतिम होगा, उसके निर्णय में फिर से मतलब कंप्लेन की नहीं किया जाए, रिव्यू नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। हेडिंग डालेंगे उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। पहला लिखेंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां एवं कार्य, इस संदर्भ में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होती है, लोकसभा अध्यक्ष की भांति होती है। हाँ, लोकसभा की भांति होती है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, अरे भांति उसी के जैसा, आगे बोले। नेक्स्ट वन लिखेंगे कि जब राष्ट्रपति का पद, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, कौमा निष्कासन, कौमा मृत्यु तथा अन्य कारणों से होता है, तथा अन्य कारणों से होता है, तो उपराष्ट्रपति उस समय, तो उपराष्ट्रपति उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे
वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। छह महीने तक अधिकतम कार्य कर सकता है। उसी में नोट में लिखेंगे पॉइंट, नोट लिखेंगे पहला पॉइंट। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। तो उस दौरान उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। हो गया। यही तो है प्रथम। अच्छा, इसे यहां से है, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो लिखेंगे इसमें अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 लिखेंगे इसमें भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट वन लिखेंगे 64 में, अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आगे लिखेंगे अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। निर्वहन करेगा। कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लिखेंगे अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट लिखेंगे 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट लिखेंगे 68। 68 में लिखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्यालय। उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति। पर लिखिए, बता रहा हूं मैं। उपराष्ट्रपति नहीं, ऐसे ऐसे लिखेंगे। देखिए 68 में है क्या, पहले समझ लीजिए। 68 में बोल रहा है सिंपल
कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको 6 महीने के अंदर में भरना होगा। यही बोल रहा है 68 में। तो उसको ऐसे लिखेंगे कि उपराष्ट्रपति कार्यालय की पूर्ति, कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए, उपराष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे 69, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। 69, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। नेक्स्ट लिखेंगे 70, अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिक घटनाओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में लिखेंगे अनुच्छेद 71, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उससे जुड़े मामले। तो ये रहा हम लोग का पूरा उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे संसद। ठीक है ना। तो हम लोग कल नहीं, यानी मंडे को क्लासेज होंगे अब सीधे, क्योंकि कल मुझे जाना है तो मैं कल आ नहीं पाऊंगा। तो हम लोग मंडे को पढ़ेंगे संसद, और प्रयास किया जाएगा कि अगले वीक में संसद हम लोग पढ़ ले कम से कम पूरा संसद। और अगर दिन बचेगा, टाइम बच जाएगा, तो संसद के अलावा हम लोग उसमें जो भी है कैग, अटॉर्नी जनरल, या चाहे संसद के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था, जो इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग उसको पढ़ लेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को। उसके बाद फिर राज्य वाला मामला चलेगा, तो राज्य और जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा चीज़ है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए